तो अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड करते हो, ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा अपडेट आया है मोनेटाइजेशन को लेके या यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं। तो ये वीडियो मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, बट पूरी देख लेना। मैं ट्राई करूँगा आपके जितने क्वेश्चंस होंगे नई पॉलिसी को लेके, उसके आपको यहाँ आंसर मिल जाएंगे। और एंड में मैं उन लोगों के लिए भी एक अपडेट बताने वाला हूँ। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था, बट अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाते हो, शॉर्ट्स भी बनाते हो, तो क्या क्राइटेरिया मेंटेन करना है ताकि आप पार्टनर प्रोग्राम में रह सको, वो सारी डिटेल्स मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ये ध्यान रख लो, ये जो भी चेंजेस आपको सुनने को मिल रहे हैं ये 1 फरवरी 2027 से होंगे, ठीक है? अभी से नहीं हो रहे हैं। तो आपके पास 5 से 6 महीने हैं कि आप इतनी मेहनत कर सको कि अभी का जो क्राइटेरिया है वो आप यूज़ करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है? अभी क्राइटेरिया क्या है? पहली चीज़, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो लॉन्ग वीडियो आपको टारगेट पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट्स में आपको पिछले 90 डेज़ में 10 मिलियन एलिजिबल व्यूज़ चाहिए, ठीक है? तो अभी आप 10 मिलियन व्यूज़ पिछले 90 दिन में लाते हो तो आप 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं जो 1 फरवरी 2027 से चेंज होने वाले हैं, इसमें क्या होगा। तो अब क्या हुआ है, इस प्रोग्राम को 1 फरवरी 2027 से अपडेट किया जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स सेम रहेंगे। लॉन्ग वीडियो बनाते तो वॉच टाइम जो है वो 4000 से 8000 हो जाएगा, बट ये वीडियो शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए, तो मैं उस हिसाब से डिस्कस करता हूँ। शॉर्ट्स में अब आपको पिछले 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज़ नहीं, 20 मिलियन व्यूज़ का टारगेट पूरा करना पड़ेगा, वो भी एलिजिबल व्यूज़। एलिजिबल वर्ड को ध्यान रखना, ये आगे मैं डिस्कस करूँगा। अब देखो, यहाँ पे चेंज ये हुआ है कि अगर 1 फरवरी 2027 तक आप ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में नहीं आते हो, तो 1 फरवरी के बाद से अब वो यूट्यूब ये कंसिडर करेगा कि आपको पिछले 90 दिन में मिनिमम कम से कम 20 मिलियन व्यूज़ लाने ही पड़ेंगे 90 डेज़ में। अगर आप नहीं लाते, आपके मान लेते हैं 19 मिलियन व्यूज़ पे आप अटक जाते हो, तो जो 19 मिलियन व्यूज़ का जो भी रेवेन्यू होगा ना, जो वॉच व्यूज़ का जो पैसा मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? समझ गए? उससे पहले अगर आप 10 मिलियन ले आते हो 90 डेज़ में तो आप एलिजिबल हो जाओगे और आप उस क्राइटेरिया में आ जाओगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं 1 फरवरी 2027 आ गई है, आप ऑलरेडी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो रखा है, ठीक है? एज अ शॉर्ट्स क्रिएटर आपके लिए क्या चीज़ें चेंज होंगी? पहली चीज़, आपके लिए इतना मेजर कुछ चेंज नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज ही रहेगा, वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 फरवरी 2027 जैसे ही शुरू होगा, अब वहाँ पे अभी तक क्या होता था, पिछले 90 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता था कि आपको एक कुछ स्पेसिफिक व्यू मेंटेन करने की आपको उसका व्यूज़ का पैसा मिलता रहे। अब भले ही आप मोनेटाइज्ड हो भी, तो भी आपको पिछले 90 डेज़ में 10 मिलियन एलिजिबल व्यूज़ मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी आपको उन व्यूज़ का पैसा मिलेगा। अगर आप मान लेते हैं 90 दिन में 8 मिलियन व्यूज़ ला पाते हो शॉर्ट्स पे, तो उस 8 मिलियन का जो भी अमाउंट होगा वो आपको पे नहीं करेगा यूट्यूब। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? समझ गए? अगर आप ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है आपका चैनल और 1 फरवरी के बाद से आपको फिर भी पिछले 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स पे मेंटेन करने पड़ेंगे। अब मैंने एक वर्ड शुरू में बोला था, क्वालिफाइड व्यूज़। अब बेसिकली यूट्यूब की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते हो, वहाँ पे क्वालिफाइड व्यूज़ का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है एंगेज्ड व्यूज़ को कंसिडर किया जाता है। और एंगेज्ड व्यूज़ अगर आप अपने एनालिटिक्स में जाके देखोगे, वहाँ पे ये बोला जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप जब शॉर्ट्स देख रहे हो और आप स्क्रॉल करते जा रहे हो आधे-आधे सेकंड में, तो वो व्यू काउंट होता है, वो सिंपल व्यू काउंट होता है, वो एंगेज्ड व्यू नहीं होता है। एंगेज्ड व्यू क्या होता है कि आपने स्क्रॉल किया, 1, 2, 3 सेकंड के लिए रुके। अब यूट्यूब ने कहीं मेंशन नहीं किया है कितना ड्यूरेशन मिनिमम है, उन्होंने बस ये बोला कि थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए यूज़र। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 सेकंड का टाइम होगा, उसको वो जो व्यू है वो क्वालिफाइड या एंगेज्ड व्यू में आएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं इस चैनल की अगर मैं बात करूँ, मैं वैसे ज़्यादा शॉर्ट्स अपलोड करता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग अपने चैनल का एनालिटिक दिखाता हूँ। पिछले 90 दिन में ना मेरे चैनल में लगभग 6 मिलियन व्यूज़ आए हैं, जिसमें से 3 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट से हैं और 2.9 मिलियन लॉन्ग वीडियोज़ जो मैं डालता हूँ उससे व्यूज़ आए। तो शॉर्ट्स के व्यूज़ अच्छे हैं, बट अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं कहीं भी 10 मिलियन व्यू वाले चीज़ पे नहीं हूँ या 20 मिलियन वाला क्राइटेरिया तक मैं नहीं पहुँच रहा हूँ। तो 1 फरवरी के बाद से मोस्ट प्रॉब्ली मैं जो भी इससे अर्न करूँगा वो मुझे नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। आप अर्निंग देखो, 3 मिलियन व्यूज़ से मुझे यहाँ पे कितनी अर्निंग हुई है, 2615 रुपये। तो पर मिलियन आप लगा लो 800-900 रुपये मुझे मिल रहे हैं। तो क्या आपके लिए वो अमाउंट उतना मैटर करता है? येस और नो। क्या मेरे लिए मैटर करता है ये 2600?
मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इतनी मेहनत करने के बाद 2600 इतने टाइम के बाद मुझे उतना वर्थ नहीं लगता है। तो मेरे लिए वो अपडेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट येस, ऑब्वियसली नए क्रिएटर्स के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है, बिकॉज ठीक है, मैं एक उस पोजीशन पे हूँ, मैं मान सकता हूँ प्रिविलेज्ड क्रिएटर हूँ क्योंकि मैं इतने साल से हूँ। नए क्रिएटर्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, बट आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा आप क्या कर सकते हो इसको ओवरकम करने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लॉन्ग वीडियो की बात करते हैं, ठीक है। 3 मिलियन व्यू में मुझे 2600 मिला शॉर्ट्स में। अब 3 मिलियन व्यू में मुझे लॉन्ग में कितना मिला होगा, यहाँ मैं आपको अमाउंट दिखा देता हूँ और आप देख के ही शॉक हो जाओगे। आप बोलोगे भाई शॉर्ट्स बनाने क्यों जब लॉन्ग से इतना बढ़िया अमाउंट आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग में इतने व्यूज़ लाना उतनी ईजी नहीं होता जितना शॉर्ट्स में आपको मिल जाता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। बट ये मैं आपको मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि भाई शॉर्ट्स के पीछे आप इतना वो मत हो जाओ। आप देखो कि इतने व्यूज़ अगर आप लॉन्ग पे लाते हो तो रेवेन्यू इज़ लाइक 100x, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर मैं वापस टॉपिक पे आऊँ ना, जो आप अपने एनालिटिक्स पे जाओगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आपको 2 पैरामीटर्स दिखेंगे, एक व्यूज़ है, एक एंगेज्ड व्यूज़ हैं। तो वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए आपको शॉर्ट्स में एंगेज्ड व्यू वाले टारगेट को हिट करना पड़ेगा, ना कि नॉर्मल व्यूज़। वो चीज़ ध्यान रखना जब आप इस क्राइटेरिया की तरफ भाग रहे होगे। अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं, हमें उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, तो अब हमारे साथ क्या होगा। देखो, पहली चीज़ समझ लेते हैं, एक सिचुएशन है जहाँ आप सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हो। तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हो, आपके पास यही ऑप्शन है, या तो आप 1 फरवरी से पहले 10 मिलियन व्यूज़ 90 डेज़ वाला ला के एलिजिबल हो जाओ, या उसके बाद 20 मिलियन वाले टारगेट पे जाओ। दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको एडवाइस करूँगा, साथ साथ लॉन्ग वीडियोज़ बनाना भी शुरू कर दो। अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, 4000 घंटे। मैं आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, कुछ जाके मेरी वीडियोज़ ही देख लो, मेरी नहीं, कोई और भी अगर अच्छा समझा रहा है वहाँ जाके देख लो। एटलीस्ट लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दो। ये गोल्डन टिप है जो आज 1 फरवरी में जब आप ये वीडियो देखोगे यू विल रियलाइज़ कि आपने क्या चीज़ मिस करी है, उसका बेनिफिट क्या होगा। लॉन्ग वीडियोज़ अगर आप बनाते हो तो अभी भी आप 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करके अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। और लॉन्ग वीडियो में ना और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होती हैं, स्पॉन्सरशिप आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी बात मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, या आगे भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको लॉन्ग वीडियो में थोड़ा हेल्प चाहिए। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ तक ही रहूँगा। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, जो लोग ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई 1 फरवरी 2027 के बाद से जो मोनेटाइज्ड हैं चैनल, उनके साथ क्या होने वाला है। तो देखो, अगर आप एक्टिव नहीं है मान लेते हैं किसी वजह से, तो क्वेश्चन आता है क्या 1 फरवरी के बाद से हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। डीमोनेटाइज नहीं होगा, आपको बस ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, आपके मिनिमम 1000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए पिछले 365 डेज में, ठीक है, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर शॉर्ट्स अगर आप बनाते हो तो पिछले 90 दिन में सिर्फ 1 मिलियन व्यूज़ का आपको टारगेट हिट करना है, ताकि आप एलिजिबल रहो मोनेटाइजेशन में। या फिर तीसरा ऑप्शन है 2 लॉन्ग वीडियो या फिर 5 शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। तो ये तीनों में और है, एंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है, या तो आप 1000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा कर लो 1 साल में, तो आप एलिजिबल रहोगे, आपकी मोनेटाइजेशन हटेगी नहीं। या फिर अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो पिछले 90 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए, या फिर आपको 2 लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी पड़ेंगी, या फिर आपको 5 शॉर्ट्स अपलोड करनी पड़ेंगी। तो इन 4 चीज़ों में से कुछ भी एक अगर आप करते हो तो आपका मोनेटाइजेशन एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट एक बढ़िया अपडेट यूट्यूब ने यहाँ पे ये ऐड कर दिया है कि मान लेते हैं आप इन चारों में से कुछ भी नहीं करते, आप इनएक्टिव हो, तो आपको एक्स्ट्रा 90 डेज अब यूट्यूब दे रहा है। तो ये एक बढ़िया चीज़ मुझे लगी। अब उन 90 दिन में आपको ये ध्यान से सुनना पड़ेगा, इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। या तो आपको 365 डेज में वो 1000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा, या फिर पिछले 90 डेज में जो शॉर्ट्स हैं उसमें आपको 1 मिलियन व्यूज़ का जो टारगेट है वो पूरा करना पड़ेगा। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका मोनेटाइजेशन को कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो मेरा फेवरेट है, जहाँ पे मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप स्पेशली अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस्ड हो, उसी पे डिपेंडेंट हो, उसी के रेवेन्यू पे डिपेंडेंट हो। पहली चीज़ आप ये समझ लो, यूट्यूब शॉपिंग पे अगर अभी तक एलिजिबल नहीं हो, प्लीज़ उसके लिए फ़ाइट करो, आपके पास बहुत टाइम है। 500 सब्सक्राइबर चाहिए और 3000 का वॉच टाइम, या फिर अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो 3 मिलियन व्यूज़ आपको चाहिए पिछले 90 दिन में। ये अगर आप पूरा कर लेते हो ना, आप शॉपिंग फीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत वीडियोज़ में बोलता हूँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर होगे आपको पता होगा, शॉपिंग से आप इतना रेवेन्यू अर्न कर सकते हो कि आप ये जो शॉर्ट्स के जो अमाउंट है ना, उस पर आप ध्यान भी नहीं दोगे। तो उस पर फोकस करो, शॉपिंग फीचर किसी तरीके से एनेबल कर लो हाफ मोनेटाइजेशन वाली चीज़ करके। और ये जो हाफ मोनेटाइजेशन वाला क्राइटेरिया है, एज ऑफ नाउ यूट्यूब उसको 1 फरवरी के बाद भी अपडेट नहीं कर रहा है, वो भी एज इट इज़ रहेगा। तो पहली चीज़ तो यार यूट्यूब शॉपिंग पे फोकस करो, उसको एनेबल करवा लो, और जितना हो सके प्रोडक्ट वीडियोज़ बनाओ, उसको टैग करो। यूट्यूब शॉपिंग एक इतना बढ़िया फीचर है,
मैं लास्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट शेयर करा था अपनी अर्निंग का, वो जाके देख लेना जो लास्ट अपडेट वीडियो थी ये नए 8,000 घंटे वाली। दूसरी चीज़, यूट्यूब ने बोला है कि वो 2 से 3 नए प्रोग्राम लाने वाला है, कि यूट्यूब बहुत सारे शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग बोनस लेके आएगा। तो वो चीज़ भी अनाउंस करता रहता है यूट्यूब रेगुलरली, काफ़ी बढ़िया बोनस आते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखाया था यही वाला, जहाँ 19,000 समथिंग मुझे यूट्यूब ने दिया जस्ट बिकॉज मैं रेगुलर अपलोड कर रहा था, और ये मेरा मेन चैनल भी नहीं है, मेरा 4th चैनल है। फिर उसके बाद यूट्यूब ने बोला है कि कुछ प्रोडक्शन क्रेडिट्स फॉर ब्रांड डील्स मिलने वाला है। आई थिंक कुछ ब्रांड डील्स होगी तो उसके लिए यूट्यूब आपको प्रोडक्शन का क्रेडिट देने वाला है, तो वो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, वो देखेंगे आगे क्या होता है और नए क्रिएटर्स को क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, मेनली वो चीज़ होनी चाहिए। और एक एडवर्टाइजर टारगेट एड्स का भी कुछ मैं देख रहा था कि अब क्या होगा, जो एड्स रन करते हैं ना जो ब्रांड्स एंड कंपनीज, वो आई थिंक मैक्सिमम 5 जो क्रिएटर्स हैं उनको सेलेक्ट कर पाएंगे, और फिर जो टारगेटेड एड्स रन करेंगे तो उसमें यूट्यूब ने बोला है कि जो क्रिएटर एलिजिबल होगा वो डायरेक्टली 45% रेवेन्यू शेयर रन करेगा। जो मान लेते हैं एक जो एड रन कर रहा है वो 1 लाख रुपए दे रहा है यूट्यूब को, तो 45,000 डायरेक्टली आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स बनाते हुए। बट अल्टीमेटली देखो उसी चीज़ पे आते हैं। मैं एज अ यूट्यूब क्रिएटर कितना, मेरे को 2017 से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, 9 साल 10 साल आप जो भी बोल लो, मेरा हमेशा एम्फेसिस रहता है कि यार लॉन्ग वीडियो पे फोकस रखो। उसके मैं 2-3 रीज़न और बताता हूँ, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। फेस वैल्यू है, ठीक है, आप मेरे साथ अगर कनेक्टेड हो इट इज़ बिकॉज आप मेरे से कनेक्ट करते हो, फेस वैल्यू है। अगर मैं शॉर्ट्स पे आ रहा होता शायद आप मेरा नाम भी याद नहीं रखते, मेरे चैनल का नाम भी याद नहीं होता। रिकॉल बेटर होती है, लोग आपका फेस देखते हैं, अरे इसको तो मैंने लॉन्ग वीडियो में देखा था। बिकॉज जब कोई 2, 4, 5, 8, 10 मिनट तक आपको देखता है वर्सेस 5 या 10 सेकेंड, डिफरेंस आप कर सकते हो। ठीक है, कौन ज़्यादा देर रिमेंबर करेगा। प्लस ठीक है, ब्रांड्स स्पॉन्सर्स भी जब आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि भाई लॉन्ग वीडियो वाला जो क्रिएटर है ना, भले ही वो शॉर्ट्स बना रहा है, वो आपके साथ कोलैबोरेट शॉर्ट्स में करेंगे, बट उन्हें पता है कि इसका रिकॉल, इसका ऑथेंटिसिटी, इसका ट्रस्ट जो ऑडियंस पे है वो लॉन्ग वीडियो की वजह से है। तो वहाँ भी आपको हेल्प मिल जाता है शॉर्ट्स वीडियो बनाते हुए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा। लास्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, अगर आप अपना YouTube स्टूडियो ओपन करोगे ना, आपको इस तरीके से ऊपर एक नोटिस दिखेगा। YouTube स्टूडियो ऐप पे आप चले जाना, ऊपर ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना, आपको कुछ टर्म्स आएंगे एक एक करके, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पढ़ लेना पहले अगर आपको थोड़ा देखना है। बेसिकली YouTube यही बोल रहा है कि 1 फरवरी से पहले ये जो ऑप्शन है, ये जो टर्म्स है, इसको आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो पॉज हो सकता है। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, अभी कर लोगे तो बेटर है, कुछ ऐसा चेंज तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है, एक्सेप्ट करके जो टर्म्स हैं उसको आप येस कर सकते हो, वो चीज़ हट जाएगी और फिर आपका नॉर्मल जो हिसाब किताब वो चलना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। कुछ और क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं नहीं तो और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स है वो आपको हेल्प कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।